नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी औषधियों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो औषधियाँ इतना अच्छा अपना रिजल्ट दिखाती हैं, जिनके बारे में आप सोचा नहीं होगा। आप जानते हैं कि आजकल के भाग दौड़ जिंदगी में तरह तरह की बीमारियां सामने आती जाती रहती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत सरलता से हो जाता है और चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको ठीक करने के लिए बहुत सा पैसा खर्चा करना पड़ता है, फिर भी वो ठीक नहीं होती हैं। किसी को हार्ट की दिक्कत है तो किसी को डायबिटीज की दिक्कत है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी को आर्थराइटिस गठिया बाई की दिक्कत है और किसी को एसाइटिस दिक्कत है। ये सब एक ऐसा अपना हाई रूप धारण कर लिया है जो जानलेवा बीमारियां हैं और इनका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या किसी को कब्ज बनता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज बनता है, और कब्ज एक ऐसा रोग है जो जल्दी किसी भी प्रकार की दवा से ठीक नहीं होता है। एलोपैथ में बहुत सी ऐसी औषधियां हैं कि जिनको खा खा करके लोग आदी हो गए हैं। उन औषधियों से ठीक तो नहीं होते हैं, लेकिन उनके मुरीद जरूर हो गए हैं। जब तक वो दवा का सहारा नहीं लेंगे तब तक उनको कहीं से किसी भी औषधि से आराम नहीं मिलता है। बहुत सी ऐसी कंपल्सरी दवाएं हो गई हैं एलोपैथ में, जो बहुत से लोग रोज शाम को खाते हैं, तभी उनका सुबह पेट साफ होता है। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां शरीर में जन्म लेने लगती हैं। कब्ज के वजह से सर में भारीपन रहता है, आदमी हर वक्त बुझा बुझा रहता है और हाथ पैरों में थकावट बनी रहती है, दिमाग में चिड़चिड़ापन हर वक्त बना रहता है और कब्ज के वजह से हाई बीपी लो बीपी की दिक्कत बनी रहती है। यही कारण है आगे चल करके आर्थराइटिस गठिया बाई की दिक्कत होने लगती है, किसी को शुगर की दिक्कत होने लगती है और किसी को कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि धीरे धीरे उनका शरीर भारी होने लगता है, तोंद बाहर निकल आता है। जब पेट साफ नहीं होगा, कब्ज रहेगा, तो हार्ट की भी दिक्कत होने लगेगी। इसलिए जब पेट साफ नहीं होता है तो धीरे धीरे अर्श की दिक्कत होने लगती है, फिर फिशर की दिक्कत होने लगती है और ज़्यादा दिन तक कब्ज की दिक्कत जब बनी रहती है तो पाइल्स बवासीर की भी दिक्कत होने लगती है। बवासीर के बाद यही भगंदर का रूप धारण कर लेती है। बवासीर दो प्रकार का होता है, किसी को बादी बवासीर होता है और किसी को खूनी बवासीर होती है। अगर बादी बवासीर होती है तो पेट में कब्ज बनता है, पेट साफ नहीं रहता है और बादी के बाद धीरे धीरे वही बवासीर खूनी हो जाती है
जब खूनी बवासीर बन जाती है तो गुदा मार्ग से जब आप लैट्रिन के लिए जाते हैं तो वही गुदा मार्ग से ब्लड आने लगता है। बवासीर चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, दोनों में गुदा मार्ग के चारों तरफ छोटे छोटे मस्से निकल आते हैं। जो मस्से ऐसे निकल आते हैं कि उनको जैसे साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर बैठने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कुर्सी पे बैठने में दिक्कत होती है। अगर वो कहीं पे चूतर रख कर के बैठते हैं, बहुत ज़्यादा इतना दर्द होता है कि लग रहा कंकड़ जैसे अंदर चुभ रहे हैं। और लैट्रिन के समय में, लैट्रिन करते समय इतना ज़्यादा दर्द होता है कि समझ लो मरीज की जान निकल जाती है। जिसको बवासीर एक बार हो जाती है तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। कुछ लोगों को ये हालत हो जाती है कि बवासीर के होते उनके गुदा मार्ग अंदर से बाहर निकलने लगता है। या अगर किसी को भगंदर हो गया है बवासीर के बाद, सही से इलाज अगर नहीं हुआ है तो भगंदर हो जाता है। और भगंदर एक ऐसा रोग होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि भगंदर ऑपरेशन से जल्दी ठीक नहीं होता है। आयुर्वेद में क्षार सूत्र द्वारा इसका ऑपरेशन कुछ हद तक सही रहता है, जो सही हो जाता है। बाकी आयुर्वेद दवाओं से भगंदर ठीक हो जाता है। अगर किसी को बवासीर के मस्से निकल आए हैं या गुदा मार्ग लैट्रिन करते समय बाहर निकलने लगा है या भगंदर हो गया है, और भगंदर जब हो जाता है तो लैट्रिन के कम से कम 1 अंगुल की दूरी पे एक बारीक सुराख हो जाता है, जिससे पस आने लगता है, मवाद आने लगता है और धीरे धीरे लैट्रिन का गंदा पानी आने लगता है। तब उसे फिस्टुला रोग कहा जाता है। अगर किसी को फिस्टुला रोग हो जाता है तो फिस्टुला जल्दी सही नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल में जा कर के ऑपरेशन करवा देते हैं और ऑपरेशन के बाद ही और ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि कोशिश करें जहाँ तक हो सके तो ऑपरेशन भगंदर का ना करवाएं और बवासीर का भी ऑपरेशन ना करवाएं, क्योंकि ये एक ऐसे रोग होते हैं जो जल्दी सर्जरी से यानी ऑपरेशन से ठीक नहीं होते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो हम अपलोड करें, सभी वीडियो हम आयुर्वेद दवाओं पर ही बनाते हैं और अपने वीडियो में ऐसा कोई नुस्खा हम नहीं बताते हैं जो औषधि काम न करे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, दवा आपको हमारी बताई गई आपके यहाँ नहीं मिल सकती है, तो आप चाहे तो पंसारी के दुकान से दवा खरीद सकते हैं। अगर आपके गांव क्षेत्र में पंसारी की दुकान नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। चाहे तो आप हमारे यहाँ से बनी बनाई औषधियाँ सभी बीमारियों की दी जाती हैं, उचित रेट पर आपको दी जाएंगी।
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन दवा मंगवा सकते हैं। अगर कोई भी बात हमारी आपकी समझ में नहीं आई है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। परामर्श शुल्क आपसे 1 रुपया कोई नहीं लिया जाएगा। जब तक हमारे बताए गए औषधि का प्रयोग करें तब तक आपको खाने में ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, कद्दू कटहल नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, बादी खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खाना है, एल्कोहल को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है, डिब्बा बंद भोजन बाहर का खाना आपको एकदम नहीं खाना है। देखिए, आप सभी लोग ये जानते हैं कि जहाँ पर एलोपैथ दवाएं फेल हो जाती हैं वहाँ पर आयुर्वेद दवाएं काम करती हैं। जहाँ पर आयुर्वेद दवा का नाम आता है वहाँ पर मौत को भी एक बार पीछे मुड़ करके देखना पड़ता है। इसलिए जो भी बीमारियां हम बताए हैं, किसी भी प्रकार की गुप्त रोग संबंधित अगर आपको दिक्कत है वो भी आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन दवा मंगवा सकते हैं। जो किसी को हम बताए हैं, अगर भगंदर है, बवासीर है या किसी को गुदा मार्ग से बाहर निकलता हुआ नज़र आता है या महसूस होता है, तो आज इस वीडियो में जो हम औषधि बताने जा रहा हूँ उस औषधि को आप प्रयोग करें। आपको इसको बनाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पैसे में बढ़िया इलाज हो जाएगा। जब आपको कहीं से आराम न मिले तो आप मार्केट से, पंसारी के दुकान से माजू फल ले लीजिए। माजू फल एक छोटा सा बेर जैसे जंगली बेर होता है वैसे होता है, बाकी हम अपने वीडियो के पिक में दिखा दूंगा। माजू फल ले लीजिए, फिर 2 माजू फल शाम को पीस करके पानी में, एकदम बारीक नहीं पीसना है, उसको थोड़ा दरदरा कर दीजिए, मतलब 4-5 टुकड़े माजू फल के कर दीजिए सिलबट्टे की मदद से। फिर 1 गिलास पानी में इसको भिगो दीजिए, रात भर उसको भीगने दीजिए और सुबह जब जाएं तो सुबह उसको आप मलमूत्र त्याग करने के बाद अपने गुदा मार्ग को माजू फल के पानी से धुलना है। लेकिन धुलने से पहले सुबह जब जगे तो उस पानी को इतना गर्म कर दीजिए, इतना गर्म कर दो कि 75% पानी यानी 3 भाग पानी जब जल जाए, 1 भाग जब पानी बचे फिर उसको आप आग से नीचे उतार करके रख दीजिए। जब एकदम ठंडा हो जाए फिर उस पानी से आपके गुदा मार्ग को धुलना है। आपको फिर शाम को भिगोए तो सुबह पानी को गर्म करके फिर उस पानी से धुलना है। फिर सुबह 2 माजू फल 1 गिलास में भिगो दीजिए और शाम को उसी प्रक्रिया को करना है जितना पानी है। जैसा कि 1 गिलास पानी हम बताए हैं, 3 हिस्सा पानी यानी 75% पानी जब जल जाए, फिर 1 हिस्सा पानी जब बचे 25%, उस पानी से फिर गुदा को धुलना है। इस प्रक्रिया को लगातार आप कुछ दिन तक कीजिए। आप भगंदर की बीमारी से, अगर छोटे बच्चों को कांच निकलती है तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर पाइल्स यानी बवासीर के मसे हैं वो ठीक हो जाएगी। चाहे भगंदर का जख्म हो, चाहे आपको पाइल्स की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर है वो एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों के गुदा मार्ग में स्टेज जैसा खुरच जाता है, जिनको कब्ज बनता है, जैसे फिसर कहा जाता है, वो भी सही हो जाएगा। अगर गुदा मार्ग में अबुर्द हो गया है, गांठ जैसी गिल्टी जैसी महसूस होती है, वो भी सही हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। और क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी को पीस करके आपको शाम को फाँक करके गुनगुना पानी पीना है, दूध नहीं लेना है। रोज शाम को 1 चम्मच हल्दी फाँकना है और जैसे हम बताए हैं माजू फल को उबाल करके उसी पानी से गुदामार को धुलना है। दोस्तों यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में नए नुस्खे के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।